अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं तहरीक बकाए उर्दू के इल्मी अदबी पेज से हर शाम की तरह आपके सामने हाजिर हूँ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान को लेकर। और आपके सामने हैं आज मोहतरम डॉक्टर अजय मालवीय जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे आज के मेहमान। और इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम आगे बढ़े, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हमारी ज़ुबान पे एक नाम होता है गंगा जमुनी तहजीब का। और जब गंगा जमुनी तहजीब की बात आती है तो हम देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मिली-जुली, जिसे कहते हैं मिली-जुली संस्कृति है, जिसका जीता जागता सबूत, जीती जागती नज़ीर डॉक्टर अजय मालवीय जी हमारे बीच में हैं, जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर आज उर्दू की खिदमत में लगे हुए हैं। मैं उनको सलाम करती हूँ और मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर अजय मालवीय इस वक़्त एंग्लो बंगाली कॉलेज इलाहाबाद में उर्दू के लेक्चरर हैं। और साथ ही साथ आप साहित्य अकेडमी भारत सरकार की जनरल काउंसिल के मेंबर हैं और उर्दू एडवाइजरी के भी मेंबर हैं। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ डॉक्टर अजय मालवीय जी। नमस्ते। नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद इस इल्मी अदबी पेज से मैं नमस्ते कह रही हूँ। और बेशक जब दोनों हाथ जुड़ते हैं, जब दो चीजें जुड़ती हैं तो वो एक होती है, जब एक होती है तो वहां से कहते हैं कि हमारा आपसी मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है, जिसके लिए उर्दू जानी जाती है। और आज उर्दू और हिंदी के बीच का जो मजबूत पुल बनाया गया है, सदियों से जो तहजीब हमारी चली आ रही है, उसके अलंबरदार, उसके नज़ीर के तौर पे डॉक्टर अजय मालवीय जी हमारे बीच हैं। तो मैं तहरीक के सभी लोगों की ओर से आपका खैर मकदम एक बार फिर करती हूँ सर। और आज हमारी बात फिर वैसे ही शुरू होगी जैसे हर शाम शुरू होती है। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए आप, जहाँ पर हिंदी, संस्कृत और इलाहाबाद प्रयागराज में पैदा हुए, जहाँ का माघ मेला, जहाँ का कुंभ मेला अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए जो शहर पूरी दुनिया में जाना जाता है, और वहाँ पे आप उर्दू का चिराग जलाए बैठे हैं, उर्दू की खिदमत में लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी शुरुआती जिंदगी, जो आपकी इब्तिदाई तालीम है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है और उर्दू से आपका रिश्ता, वो कहाँ से शुरू हुआ, हम इस बात को तफसील से आपसे सुनना चाहते हैं डॉक्टर अजय मालवीय जी। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं तमाम नाज़रीन व सामीन और अपने तमाम दोस्तों अहबाब का इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो तहरीक बकाए उर्दू के लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ मैं तहरीक बकाए उर्दू के अरकान जनाब फारूक शाह बुखारी साहब, जनाब इरफान आरिफ साहब, जनाब डॉक्टर मलिक मलिसी साहब और डॉक्टर मुश्ताक अफगानी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तहरीक बकाए उर्दू की लाइव प्रोग्राम में मुझ जैसे अदना सा तालिब इल्म और उर्दू का अदना सा खादिम को शिरकत के लिए मदद किया है। आइए बात शुरू करते हैं अपनी हालात जिंदगी और अदबी सफर के सिलसिले में। उर्दू के हवाले से मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पैदाइश शहर इलाहाबाद में हुई है। शहर इलाहाबाद अरबी गहवारा रहा है, जिसने संस्कृत, हिंदी और उर्दू के आला दर्जे के अजीम शान
और अदीबुल मर्तबत, अदीबुल शायर, नातिक व मुहक्किक और फिक्शन निगार किए, जहाँ पर भारत रत्न पंडित पंडित मदन मोहन मालवीय साहब, पंडित भारत रत्न मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, मरहूम पंडित क्षेत्रीय चंद्र चट्टोपाध्याय साहब, इज्जत माल जस्टिस गिरधर मालवीय जी, पद्मश्री प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र अभिराज जी, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी साहब और डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जैसी अजीम शख्सियात रही। हिंदी में मरहूम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, पंडित बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर ताराचंद, उपेंद्र नाथ अष्ट, डॉक्टर नरेश मेहता, प्रोफेसर रघुवंश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पंडित उमाकांत मालवीय, प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे, डॉक्टर रमाशंकर रसाल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र, अमरकांत, मार्कंडे जी, दूधनाथ सिंह, ममता कालिया, रविंद्र कालिया, प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय, पंडित हरिमोहन मालवीय और प्रोफेसर हरेन चतुर्वेदी वगैरह ने हरेन चतुर्वेदी वगैरह ने अपने अद्भुत कारनामों से हिंदी अदब को मालामाल किया है। वहीं उर्दू में मरहूम अकबर इलाहाबादी साहब, मरहूम गोरखपुरी साहब, मरहूम प्रोफेसर जामिन अली साहब, मरहूम प्रोफेसर एजाज हुसैन साहब, मरहूम प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब, मरहूम बलवंत सिंह साहब, मरहूम तालिब इलाहाबादी साहब, पद्मश्री शमसुर रहमान फारूकी साहब, मरहूम डॉक्टर अहमद अजमली साहब, मरहूम प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अब्दुल रूबी साहब, प्रोफेसर सैयद जाफर रजा साहब, जनाब निजाम सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर साहिल अहमद साहब, प्रोफेसर नौशाबा सरदार साहिबा, प्रोफेसर शबनम हनीफ साहिबा और असरार गांधी का नाम खुसूसी तौर पर लिया जा सकता है, जिन्होंने अपनी अदबी खिदमात के जरिए अपनी पहचान बनाई है और अपने शहर इलाहाबाद का नाम रोशन किया। दोस्तों, मेरी पैदाइश 6 नवंबर 1968 को बरोज बुधवार सुबह 4 बजे अदबी शहर इलाहाबाद में एक ब्राह्मण खानदान के मालवीय नगर में हुए। मेरे वालिद का नाम मरहूम महर्षि शंकर नारायण मालवीय और वालिदा का नाम मोहतरमा सरोज मालवीय है। मेरे दादा का नाम पंडित जगत नारायण मालवीय और दादी का नाम श्वेता देवी है। मेरी दादी अपने जमाने में मिडिल पास थी, जिनका ताल्लुक पंडित मदन मोहन मालवीय के घर। जब मेरे वालिद 4 बरस के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और जब 12 बरस के हुए तो उनके वालिद भी इंतजार पानी से छूट कर गए। ननिहाल में रहकर उन्होंने तालीम और परवरिश पाई। 1946 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया। मुल्क की आज़ादी में भी उन्होंने हिस्सा लिया। मेरे वालिद सूफी तबीयत के आदमी जो डाकखाने में मुलाजिम थे और वहाँ पर हरकारा के थे। अब पूरी जिंदगी उन्होंने बरसों घर घर डाक तकसीम करने का काम किया। तमाम उम्र उन्होंने रानी मंडी और कफ्तिया मोहल्ले में अपने फराइज को अंजाम दिया। डाकखाने का कानून था कि 15 दिन एक हरकारा डाक तकसीम करता था और 15 रोज मनी आर्डर बांटता था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कभी मनी आर्डर नहीं बांटा। जब मनी आर्डर की बारी आती थी तो वो अपने दूसरे हरकारे को ये जिम्मा पोस्ट मास्टर से दिलवा देते थे। उस जमाने में मनी आर्डर पाने वाला शख्स हरकारे को 2 रुपए या 5 रुपए नजराने के तौर पर दे देता है। वालिद मेरे किसी से एक पैसा नहीं लेते थे और बड़ी ईमानदारी से अपने फराइज ध्यान देते थे। यहाँ तक कि वो किसी का एक पान भी नहीं खाते थे। पान के वो बड़े शौकीन थे। यही वजह थी कि लोग उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वो मुस्लिम बस्ती से गुजरते थे तो मुस्लिम घरों की लड़कियां और औरतें अपने घरों से उनको पंडित जी सलाम कहा करती थी। मेरे 2 भाई डॉक्टर कन्हैया जी मालवीय और आकाश मालवीय, मेरी एक बहन अलका मालवीय। मेरा पहले दर्जे में दाखिला स्वामी जी बाल विद्या मंदिर स्कूल में हुआ। इसके बाद दर्जा 6 में मेरा दाखिला इलाहाबाद के नामी गिरामी स्कूल डॉक्टर मॉडर्न घोष कॉलेज में कराया गया। इसी स्कूल से उर्दू के मशहूर और मारूफ नाफिज प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अब्दुल रूबी साहब ने भी तालीम हासिल की। मेरे वालिद मरहूम पंडित शंकर नारायण मालवीय, मेरे दादा जगत नारायण मालवीय और मेरे पिताजी के 2 सौतेले भाइयों ने भी इसी दरसगाह से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था।
जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो वहां सबसे पहले क्लास टीचर मरहूम शमसुल हसन साहब थे। उन्होंने सारे बच्चों की हाजिरी ली। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि कौन बच्चा संस्कृत पढ़ेगा और कौन बच्चा उर्दू पढ़ेगा। उस वक्त मैं बड़ा कश्मकश में पड़ गया कि क्या जवाब दूं। फिर मैं सोचने लगा कि संस्कृत तो मैं जानता हूँ और मैंने इरादा किया कि चलो उर्दू ले लेता हूँ। मैंने उस्ताद से कहा मैं उर्दू पढ़ूंगा सर। उस्ताद ने बड़ी शौकत से अपना हाथ मेरे सर पर फेरा और दुआएं दी। बोले ठीक है। बचपन में संस्कृत के श्लोक मुझे हिफ्ज थे, तो इन श्लोक में हासिल कर रहा हूँ। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या गुरुम तुम्हें तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। ये श्लोक परम ब्रह्म के लिए अल्लाह की शान में दुआ है। कहते हैं कि आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही दोस्त हो, आप ही इल्म हो, आप ही खुशहाली हो और आप ही सभी देवों के देव। एक और श्लोक में हाजिर कर रहा हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम निर्दार विंदे मम भवानी सहित भवानी। इस श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। उनकी शान में कहा गया है कि कपूर की तरह जिसका रंग सफेद है और वो रहम व करम की तस्वीर है, दुनिया के तमाम अनासिर आप में मौजूद हैं। सांप जिसके गले की अजमत को बढ़ा रहा है, ऐ देव के देव महादेव आप हमारे दिल में माँ भवानी के साथ मौजूद हैं। इसी के साथ मैं गीता का भी एक श्लोक हाजिर कर रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अय भारत, जब जब धर्म का तनजुल होता है और अधर्म का जोर फैल जाता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं। अब तो उर्दू मैंने ले लिया, लेकिन मैंने अपने वालिदैन से इजाजत नहीं ली थी। मेरे घर में या आसपास उर्दू जानने वाला कोई नहीं। मेरे घर में हिंदी और संस्कृत का माहौल था, इसलिए मैं डरते डरते घर में गया। शाम को मेरी वालिदा और मेरे वालिद ने स्कूल के हवाले से गुफ्तगू शुरू की। स्कूल कैसा लगा, टीचर कैसे हैं, क्लास टीचर कौन है, वगैरह वगैरह सवाल किए। इसके बाद आखिर में डरते डरते मैंने कहा, बाबूजी मैंने उर्दू नहीं लिया। बाबूजी ने तपाक से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने जमाने में बाइबिल पढ़ा करता था। इंसान को ज्यादा से ज्यादा जबानें पढ़नी चाहिए। इसके दूसरे दिन सुबह सुबह बाबूजी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर का इंतजाम कर दिया है और शाम को वो तुम्हें उर्दू पढ़ाने के लिए आएंगे। शाम को उस्ताद मोहतरम पढ़ाने के लिए आए। इसके बाद पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में यह चर्चा आम हो गई कि पंडित जी का लड़का उर्दू पढ़ रहा है, अब मुसलमान। सब मुझको बड़ी हैरत से देखते। उस्ताद मोहतरम की एक बुरी आदत थी कि वो पढ़ाते जाते थे और सिगरेट पीते जाते थे। मेरी माँ को उस्ताद की ये आदत बड़ी नागवार लगती थी। उन्होंने बाबूजी से कहा कि हर वक्त ये सिगरेट पीते रहते हैं, तो इनके देखी देखा लड़का भी बिगड़ जाएगा। मुझे भी सिगरेट का धुआं बड़ा अजीब लगता था। अभी उनको एक हफ्ता ही आए हुआ था कि बाबूजी ने उनको महीने भर का पैसा देकर उनकी छुट्टी कर दी। स्कूल में शमसुल हसन साहब उर्दू पढ़ाते तो थे, लेकिन वो नाकाफी था। मेरे वालिद अच्छे उस्ताद की तलाश में लगे थे कि कोई उर्दू पढ़ाने वाला नहीं थे। बाबूजी के हल्के अतरसुइया में एक लकड़ी की खटाल थी। खटाल के मालिक थोड़ी बहुत उर्दू जानते थे। बाबूजी जब शाम को तकसीम करने जाते तो मुझको भी साथ में लेकर जाते थे। जहाँ मैं उर्दू सीखने लगा, वो मुझे उर्दू भी पढ़ाते जाते थे और लकड़ियाँ भी देते जाते। इसी दरमियान बाबूजी ने गुरुद्वारे के महान सरदार जी से मिलवा दिया, जहाँ मैं पंजाबी की तालीम हासिल करने लगा। कुछ दिनों बाद गांगुली दादा के घर ले गए और वहाँ मैं बंगला की तालीम लेने लगा। ये सिलसिला तकरीबन 3 बरस तक चलता रहा। सबसे पहले उर्दू पढ़ना, इसके बाद पंजाबी और फिर बंगाली और इसके बाद
गर्मियों की छुट्टी में गिटार बजाना सीखा, लेकिन वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई और मैं डर जाना लगा। इसके बाद मैंने बांग्ला, पंजाबी और गिटार सीखना बंद कर दिया और उर्दू पढ़ने पर जोर देने लगा। स्कूल में भी अब मरहूम शमसुल हसन साहब की जगह मरहूम मौलवी अहमद हसन साहब उर्दू पढ़ाते थे। मौलवी साहब बड़े सख्त, काम न करने वाले बच्चों को वो मारते थे। बड़ी मेहनत और लगन से वो उर्दू की तालीम देते थे। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। इसकी एक वजह ये थी कि जो वो पढ़ाते थे वो मैं घर से पढ़ता जाता और वो जो सवाल पूछते थे उसका मैं फौरन जवाब देता था। मेरे घर में बड़ी खुशी थी, गरीबी थी, जिसके बिना पर स्कूल में मेरी पूरी फीस माफ थी। मेरे वालिद बहुत मामूली तनख्वाह पाते, 4 बच्चों की परवरिश और उनकी तालीम का जबरदस्त खर्च। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मैंने दर्जा 1 से इंटर तक की पढ़ाई मिट्टी के तेल के दिए से हासिल की। मिट्टी के तेल का धुआं आंखों में लगता जाता था और मैं पढ़ता जाता था। मेरा कच्चा मकान था और घर में घड़ी भी नहीं थी। सूरज की रोशनी से वक्त का अंदाजा करके मैं स्कूल भेजा जाता था। बचपन से ही मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं सूरज निकलने के बाद पढ़ाई नहीं करता। मैंने ताकीद कर रखी थी कि दिन निकलने से पहले मुझको जगा दीजिएगा, तभी मैं पढ़ूंगा। घड़ी तो घर पर थी नहीं। जब मुर्गा बांग देता था तो मेरी वालदा दिया जलाकर मुझे पढ़ने के लिए दिखा देती और सूरज निकलने तक मैं पढ़ता रहता था। मेरी वालदा ने दर्जा 2 तक तालीम हासिल की थी, लेकिन वो अपने सामने बैठकर मुझको पढ़ाती थी। इंटर करने के बाद मैंने ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में दाखिला लिया। कहा जाता था कि यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ मेरी मुलाकात प्रोफेसर साहिब अहमद साहब से हुई, जो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। कभी कभार किताबें वगैरह भी पढ़ने के लिए दे देते थे और लाइब्रेरी से भी किताबें फराहम करवा देते थे। यहाँ पर भी साहिब अहमद साहब ने मेरी फीस माफ करवा दी। बीए करने के बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू से एमए में दाखिला लिया। यहाँ पर मुझे मरहूम प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हफीज रिजवी साहब, प्रोफेसर सैयद जाफर रजा साहब, प्रोफेसर नौशाबा सरदार साहिबा, प्रोफेसर अब्दुल हामिद साहब, मरहूम डॉक्टर अहमद हसन साहब और प्रोफेसर अली अहमद फातमी से तालीम हासिल करने का मौका मिला। यहाँ पर भी मेरी पूरी फीस माफ कर दी गई थी और उर्दू अकादमी से स्कॉलरशिप भी मिली। एमए करने के दौरान मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखी और 1990 में 500 रुपए की मुलाजमत बतौर स्टेनोग्राफर मैंने टेक्नोफैब कारपोरेशन में शुरू की। कुछ दिनों बाद मैंने मुलाजमत तर्क कर दी और हॉकिंस कंपनी में 1200 रुपए की मुलाजमत की। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बतौर पर्सनल असिस्टेंट के ओहदे पर 27 जुलाई 1992 में फायज हुआ। इसी दौरान मैंने एमए की तालीम मुकम्मल की। एमए का वाइवा लेने के लिए गोरखपुर से प्रोफेसर महमूद इलाही साहब तशरीफ लाए थे। वाइवा बहुत ही अच्छा हुआ था। आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप क्या करोगे? मैंने तपाक से जवाब दिया, हुजूर मैं पीएचडी करूंगा। जाफर रजा साहब उस वक्त सदर शोबे उर्दू थे। उन्होंने फौरन कहा, जाओ तुमको मैं पीएचडी करवाऊंगा। एमए का नतीजा आया तो उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर जाफर रजा साहब ने कहा कि मैं इसी साल सदर हुआ हूँ, काम का बोझ बहुत है, मैं पीएचडी नहीं करवा पाऊंगा। इसके बाद मैंने प्रोफेसर अतिया निशाद साहिबा से मिला। उन्होंने मुझको सलाह दिया कि तुम किस्मत चुकाई शख्सियत और फन पर काम करो। मैंने काम करना शुरू कर दिया। आरडीसी की मीटिंग के चंद रोज अब उन्होंने मेरा फॉर्म वापस किया और कहा मेरे पास जगह नहीं। मैं जाफर रजा साहब के कमरे के सामने मायूस खड़ा था। इतने में मरहूम उस्ताद अहमद हसन साहब मेरे करीब से गुजरे। मैंने सलाम किया। उन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा, सुना है अतिया ने तुम्हारा फॉर्म वापस कर दिया। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने कहा, मैं जाफर रजा से बात करता हूँ। इसके फौरन बाद उस्ताद मोहतरम जाफर रजा साहब ने मुझको अपने कमरे में बुलाया और पूरा अहवाल पूछा। मैंने उनको सब सच सच बता दिया। उन्होंने कहा, जाओ ऑफिस से फॉर्म ले आओ। मेरे सामने ये सब मौजूद नहीं चलेगा। मैं तुमको बिल्कुल नया मौजूद दूंगा।
जिस पर आज तक किसी की नजर गई ही नहीं। तुम्हारा मौजू होगा हिंदुइयत पर मबनी मजहबी और सहाफती मसरूआत का संतुलित मुताला। 3-4 महीने तक उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। फिर एक दिन उन्होंने मुझे तहकीक करने के हुनर बताए और कहा कि तुम्हारी रिसर्च बंद कमरे में नहीं हो सकती है जैसे और लोग मकाला लिखते हैं। तुमको पटना, दिल्ली, रामपुर, हैदराबाद और अलीगढ़ जाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने इलाहाबाद के अलावा हिंदुस्तान के तमाम कुतुबखानों की छानी। सबसे पहले मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना गया। इससे पहले मैं अकेले कभी घर से बाहर सफर कर नहीं किया था। घर पर मेरे सफर की तैयारी शुरू हो गई। मेरी माँ ने 2 दिन का खाना बांध कर दे दिया। 1 हफ्ता पटना में रहने का इंतजाम खुदाबख्श लाइब्रेरी में पहले ही हो चुका था। मेरे वालिद तब पोशीदा कोट था, उसको मेरे वालिद ने ड्राई क्लीनिंग कराकर मुझे दे दिया। दिसंबर का महीना था। चलते वक्त बाबूजी ने कहा पैसा दो रुपया रखो। मैंने वैसे ही किया। मैंने कोट के अंदर जेब में तकरीबन 2000 रुपए रख लिए। 500 रुपए मैंने अपने बैग में रख लिए। पटना स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। उतरने वालों से ज्यादा ट्रेन पर चढ़ने वालों की भीड़ थी। किसी तरह मैं पटना के प्लेटफार्म पर उतरा और खुदाबख्श लाइब्रेरी की तरफ टैक्सी लेकर चल पड़ा। गेट पर ही मेरा बैग गेट कीपर ने रखवा लिया। उस्ताद मोहतरम ने मुझको एक खत दिया था कि यह लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन को दे देना तो तुम्हारा वहाँ रहने खाने का इंतजाम कम पैसे में हो जाएगा। दिन भर मैंने लाइब्रेरी में काम किया। वहाँ काम करते हुए एक साहब मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। शाम को लाइब्रेरी बंद होने लगी तो सभी लोग बाहर निकलने लगे। गेट कीपर ने मुझसे कहा यूनिवर्सिटी से कोई खत लाए? मैंने कोट की जेब में हाथ डाला तो देखा कि मेरा बटुआ गायब। न जेब में पैसा था और न उस्ताद मोहतरम का दिया हुआ। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ट्रेन से उतर रहा था तो छोटे छोटे बच्चे 10 या 12 बरस के बच्चे ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हाथ साफ किया। जो साहब मुझे लाइब्रेरी में गौर से देख रहे थे मेरी हालत देखकर वो माजरा समझ गए। मेरे पास आए और कहा अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे? मैंने कहा मेरे पास तो जो पैसे थे वो सब गायब हो गए। सिर्फ 500 रुपए पड़े और आज ही रात को मैं घर वापस लौट गया। उन्होंने कहा अरे भाई आप इतनी दूर से रिसर्च करने के लिए आए यहाँ और बिना काम पूरा किए आप कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा मेरा नाम हसीन अहमद है और मेरा छोटा सा घर है। आप मेरे यहाँ रहिएगा और मेरे साथ खाना खाइएगा। मेरा बैग उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और अपने घर में उन्होंने मुझे रखा। वेजिटेरियन खाना खिलाते थे और अपने साथ रिक्शे पर बिठाकर खुदाबख्श लाइब्रेरी ले जाते थे। 1 हफ्ता रहने के बाद मैं वापस इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा आप जब भी आएंगे मेरे घर पर ही ठहरेंगे। इसके बाद जब भी मैं पटना जाता उनके ही दौलत खाने पर ठहरता। रिसर्च के सिलसिले में उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उनकी मोहब्बत और एहसानात को मैं कभी भूल नहीं पाया। आज भी गुजरे हुए दिन मुझे अक्सर याद आते हैं। थीसिस मेरी 18 महीने में मुकम्मल हो गई। हमारे मकाले के एक्सपर्ट उर्दू दुनिया के 2 अजीम शख्सियात थी। एक नाम मरहूम प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन साहब और दूसरे उर्दूई माबाद जदीदियत के बुनियादगुजार प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन साहब आए। उन्होंने इंटरव्यू में अपनी जेब से सवालात की एक फहरिस्त निकाली और चंद सवालात की जिसका मैंने बखूबी जवाब दिया। मेरे जवाब से वो मुतमईन हुए और दुआएं। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने अपनी रिपोर्ट में सदर शोबा उर्दू निगरां और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुझे नहीं पता था कि उर्दू में हिंदू धर्म पर इतनी किताबें शाया हो चुकी हैं। ताज्जुब है कि लगभग 18वीं सदी के वस्त से 19वीं सदी के अंदर देखते ही देखते कैसा जबरदस्त इल्मी सरमाया हिंदुओं के मजहबी लिटरेचर पर उर्दू में जमा हो गया। अजय मालवी ने अपनी थीसिस में वेदों के 66 उर्दू तराजीम की निशानदेही की।
इसी तरह 103 रामायणों, 38 महाभारतों, 83 श्रीमद् भगवद गीताओं, 44 पुराणों, 4 मनुस्मृतियों, 14 योग वशिष्ठ और 486 दिगर मजहबी किताबों के उर्दू तर्जुमों और रिवायतों का जिक्र किया है। इज्जत माब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब से मेरी पहली मुलाकात 1999 में दिल्ली उर्दू एकेडमी के दफ्तर में। उस वक्त नारंग साहब दिल्ली उर्दू एकेडमी के सदर हुआ और मैं दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में पर्सनल असिस्टेंट के ओहदे पर फाइज था। नारंग साहब ने मुझसे पहला सवाल किया, आपको किस सिंह में दिलचस्पी है? मैंने कहा शायरी करता हूँ। मैंने एक दो शेर सुनाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप नस्र लिखिए। नस्र लिखने वाले लोग कम हैं, शायरी में तो बड़ी भीड़ है। रिसाइल को पढ़िए और अपने तासुरात का इजहार करके रिसाले में भेजा कीजिए। आपका तो जबरदस्त तहकीकी काम है। इसके हिस्से निकाल कर मजमून की शक्ल में उसको रिसाले में भेजा करो और थीसिस को छपवाओ। उनका हुक्म सर आंखों पर, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं उर्दू का अदना सा तालिब इल्म और एक अदना सा खादिम आप सबके रूबरू हूँ। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती। प्रोफेसर कमलेश्वर ने कहा है कि हर जबान को एक गोपीचंद नारंग की जरूरत है। मीर का ये शेर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब का साझेदार। मत सहल हमें जानू फिरता है फलक परसों, मत सहल हमें जानू फिरता है फलक परसों, तब आपके पर्दे से इंसान निकल। इसके चंद दिनों बाद मेरा इलाहाबाद के एंग्लो बंगाली कॉलेज में उर्दू लेक्चरर के पौधे पर हो गया और मैं वापस इलाहाबाद आ गया। कॉलेज के मैनेजर प्रोफेसर महेश चंद्र चट्टोपाध्याय साहब निहायत ही शरीफ, ईमानदार और नेक इंसान। वो मेरी हमेशा हौसला अफजाई करते रहे। मुझे खुशी है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में काम करने का मौका मिला। 1999 में मेरा पहला मजमून क्या उर्दू मुसलमानों की जबान है कॉलेज के रिसाले में शाया हुआ। इसके बाद दूसरा मजमून उर्दू में कुरान के उन्वान से साल 2001 में हिंदुस्तानी जबान मुंबई से शाया हुआ। अब तक तकरीबन 125 मज़ामीन हिंदुस्तान और बैरून ममालिक के रिसाइल और जरायद में शाया हो चुके हैं। साल 2000 में मेरी पहली किताब उर्दू में हिंदू धर्म के उन्वान से मंजर आम पर आती। ये किताब है इसके बाद साल 2001 में उर्दू सीखे। साल 2002 में प्रेमचंद सवाने बा तस्वीर, 2006 में श्रीमद् भगवद गीता, 2009 में वैदिक अदब और उर्दू, 2011 में है राम के वजूद पे हिंदुस्तान नाम, 2015 में नई फिक्रियाती जिहाद, 2018 में सीताराम हिंदी में आई, 2019 में नंद किशोर विक्रम शख्सियत और फिक्र, 2020 में उर्दू में राम कथा और अनकरीब में साहित्य एकेडमी से पद्मश्री राजेंद्र मिश्र जी के संस्कृत अफसानवी मजमुआ इस गंधा का उर्दू तर्जुमा मंजर आम पर आने वाला है। इसके अलावा मेरे मज़ामीन का मजमुआ गुबारे फिक्र बहुत जल्द शाया होकर आप सबके हाथों में होगा। साल 2019 से एक किताबी सिलसिला तकलीफात के नाम से निकाल रहा हूँ। इस रिसाले का दूसरा शुमारा प्रेस में है और वो भी बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला है। मेरी किताब श्रीमद् भगवद गीता पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है, जिसको भोपाल के एक साहब ने 13 हिस्से में बनाया। इसके अलावा कौमी उर्दू काउंसिल बराए फरोज उर्दू जबान नई दिल्ली से शाया किताब इंतखाब नस्र उर्दू में श्रीमद् भगवद गीता का
उसके बाद शामिल किया गया है। इस किताब को उर्दू के नामवर मुहक्किक और नाक़िद पद्मश्री जनाब शमसुर रहमान फारूकी ने साल 2008 में तैयार की थी। इस ज़िम्न में मैं इज्जतमाब पद्मश्री शमसुर रहमान फारूकी साहब का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे अदना से तालिब इल्म को इस अहम किताब का हिस्सा बनाया। मेरी पहली गजल 15 अक्टूबर 1993 में इलाहाबाद से निकलने वाले हफ्तावार अखबार संकेत में शाया हुआ। हिंदी के रिसाला मधुर सौगात में 2001 में पहली दफा 2 गजलें शाया हुई। उर्दू में पहली दफा साल 2008 में नुसरत जहीर साहब के रिसाला अदब साहब में गजल शाया हुई। अभी हाल में कोरोना के हवाले से मैंने गजल लिखी थी। इसको पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अदीब और अफसाना निगार जनाब गुलजार जावेद साहब ने अपने रिसाला जहार में शाया किया। मेरी किताबों पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और बिहार उर्दू एकेडमी ने इनामात दिए। वैदिक अदब और उर्दू किताब पर बिहार उर्दू एकेडमी ने इमदाद इमाम असर अवार्ड दिया है और हैराम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज पर भी बिहार उर्दू एकेडमी ने रिजवान अहमद अवार्ड प्रदान किया है। ये तो थी मेरी हालात जिंदगी और अदबी सफर की दास्तान। आइए गुफ्तगू करते हैं वैदिक अदब और उर्दू पर। लफ्ज वेद संस्कृत के लफ्ज विद से मुश्तक है, जिसके मायने इल्म के हैं। हिंदी व संस्कृत के लुगात में वेद के मायने इल्म, मजहबी इल्म, मुकम्मल इल्म। हिंदुओं के मजहबी सहायक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। इन्हें त्रयी कहते हैं, लेकिन बाद में अथर्ववेद को उसमें शामिल कर लिया गया। चारों वेदों को हिंदू समाज में आला मुकाम हासिल है। वेद इल्हामी किताब है, इसी वजह से वैदिक अदब को शुद्ध करते हैं। कायनात की तख्लीक करने से अब खुदा ने अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद की तालीम दी। इन्हीं चारों ऋषियों ने इन वेदों को आपस में मिलकर चारों वेदों का इल्म हासिल किया और इन्हें सबसे पहले ब्रह्मा को सौंपा। वेद इंसानी इल्म की तारीफ नहीं है, वैदिक इल्म रूहानी दुनिया से आया। ये तजुर्बाती इल्म नहीं है। श्रुति को माँ की माने समझा जाता है। हम अपनी माँ से कितना इल्म हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जानना चाहो कि आपका बाप कौन है, आपको कौन बता सकता है? आपकी माँ अगर कहती है आपका बाप ये है, आपको मानना पड़ेगा। वेद के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इसमें बयान करता सच्चाइयाँ अब भी हक़ाइक़ जो अपना एक अलग लावाल वजूद रखती हैं। कदीम ऋषियों ने अपने आला रूहानी मकामात की बिना पर इन सच्चाइयों को सुन लिया था और फिर उनको अब अल्फाज का जामा पहना दिया। इसीलिए वैदिक अदब को शुद्ध सुना हुआ यानी इल्हामी माना गया है और ये खुदा या इंसान का तस्लीम करदा नहीं। वेद की तख्लीक कब और कैसे हुई, ये सवाल है। हिंदुस्तान में लिखने का फन 1800 कबल मसीह में शुरू हुआ और संहिताएं लिखी जाने लगी। मगर वेद जिन संहिताओं में हमें मिलते हैं उनको तरतीब देने का काम कृष्ण द्वापायन व्यास ने किया, जो महाभारत के जमाने में हयात थे। महाभारत की जंग 1400 कबल मसीह में हुई और इसे 400 साल कबल वेद को तैयार किया जाने लगा। इस तरह ये कह सकते हैं कि मंत्र 2500 कबल मसीह में बनने लगे थे, जो 1800 कबल मसीह के करीब वेद संहिता में लिखी जाने लगी और 1400 कबल मसीह में वेद व्यास ने संहिताओं को मुकम्मल किया। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वेद आसमानी सहीफा है। वेद मुक़द्दस किसी एक शख्स की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि तमाम ऋषियों की काविश का ये नतीजा है। वेद की तख्लीक का कोई मखसूस अहद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में इसकी तख्लीक होती रही है। वेद की तख्लीक तकरीबन 2500 कबल मसीह तक होती रही है। इन 750 वर्षों के दरमियान तकरीबन 300 ऋषियों ने वेद के मंत्रों की तख्लीक की। मौजूदा दौर में वेदों की तादाद 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
यज्ञ को करने के लिए 4 विद्युजों यानी पुरोहितों पंडितों की जरूरत होती है। होता, अधर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। होता से मुराद बुलाने वाला है। यज्ञ के मौके पर खास देवता के हमद वाले मंत्रों को पढ़कर होता उस देवता को बुलाने का इंतजाम करता है। ऋग्वेद में होता के मंत्र पाए जाते हैं। अधर्यु, अधर्यु का मकसद यज्ञ को पूरा करने वाला है। इस तरह के मंत्रों को यजुर्वेद में किया गया। उद्गाता से मुराद तरन्नुम से गाने वाला है। ऐसे मंत्रों को सामवेद में दर्ज किया गया है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम यह है कि वो सदारत करते हुए यज्ञ का मुआयना करे। ब्रह्मा चारों वेदों का आलिम है। ऐसे मंत्रों को अथर्ववेद में शामिल किया गया। 4 हिस्सों में वैदिक अदब को तकसीम किया गया। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यका, उपनिषद। संहिता वैदिक अदब का अवलीन हिस्सा है, जिसके मंत्र खास तौर से आर्याई देवताओं की शान में कहे गए हैं। अलावा अजीम इसमें भजनों और गीतों का भी बयान मिलता है। ब्राह्मण, दूसरे हिस्से का नाम ब्राह्मण, जिसमें मजहबी रस्म रिवाज, आदाब जिंदगी, यज्ञ और हवन के तौर तरीके का मुफस्सिल बयान किया गया। अरणका, तीसरे हिस्से को अरणका कहते हैं। इस जुज में मजहबी और सिर्री रुझानात के बयान तफसील से पाए जाते हैं। उपनिषद, उपनिषद को वेदांत के नाम से भी मौसूम किया जाता है। यह वैदिक अदब का आखिरी हिस्सा है। इन वेदों पर तकरीबन 1180 शाखाएं उपनिषदों की संस्कृत में प्रभाव हो चुकी है, लेकिन ऐसे हाजिर में उपनिषद की 12 शाखाएं मिलती हैं। ईशावास, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैत्रीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी, श्वेतासुर। मुक्तोपनिषद के मुताबिक 108 उपनिषद हैं। ये उपनिषद मजहबी सवालात और जवाबात पर मबनी है, जो खुफिया मजालिस में उठाए गए। चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधार वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद या शिवकर्म शास्त्र है। उर्दू जबान की जिंदा और धड़कती हुई जड़ ऋग्वेदी तहजीब में मौजूद है। उसकी हकीकी जड़ की तलाश में हमको वैदिक तहजीब की गहराइयों और ऊंचाइयों में मुस्कुराना पड़ेगा। लफ्ज उर्दू मुसलसल सफर करता हुआ, जो कभी हिंदवी, रेख्ता, हिंदुस्तानी और हिंदी वगैरह नामों से जानी जाती थी, और आखिर में अपने ओरिजिनल शक्ल उर्दू में मौजूद। अंग्रेजों ने इस खूबसूरत और हसीन जबान को कैंप की जबान कहा। दरअसल उर्दू के मायने लश्कर, फौज या बाजार के नहीं है, और ना ही ये तुर्की निजात लफ्ज है, बल्कि उर्दू खालिस वैदिक लफ्ज है। उर्दू 2 अल्फाज उर और दू का मजमूआ है। उर माने दिल और दू के माने जानना। आरिफ लोग तमसीलन दिल को रूह और जान के लिए इस्तेमाल करते थे। दरअसल उर्दू के लफ्ज मानी ये है कि रूह और जान को जानना, यानी खुदा को जानना। इस तरह यह कहा जा सकता है कि खुद शनासी खुदा शनासी है। इसके एक मायने दिल देना और दिल लेना भी है। लव बिगेट्स लव, दिल दो दिल लो, या मोहब्बत हो मोहब्बत लो वगैरह मुराद लिए जा सकते हैं। उर्दू के मायने रूह को जानना है, यानी खुदा को जानना है। इरफान रूह, इरफान अल्लाह है। मार्फत नफ्स, मार्फत रूह आफाक है। मुझे इस सिलसिले में जमहूरी दरवेश शायद नजीर अकबराबादी का ये शेर बेअख्तियार याद आ रहा है। सब किताबों के खुल गए मान, जब से देखी नजीर दिल की किताब। वैदिक अदब में पूर्व लफ्ज से पूर्व, पूर्व, पूर्वो, पूर्वा, पूर्वा, उर्वर्य, उर्वरा, उर्वाजिते, उर्वशी, उर्वशी इडा, पुराणा, पुरामथी, उर्जोनपात, उर्वारु, उर्विया, उर्वी, उरुजमा, उरुज्योति, उरुधारा, उरुवेचा, उरुवेचसा वगैरह लफ्जों का मुतअद्दिद जगहों पर इस्तेमाल किया गया। वैदिक लुगात संस्कृत और हिंदी के मुख्तलिफ लुगात में इन अल्फाज के लुग़वी और लफ्जी माने हृदय, मन,
अमन, दिल, रूह, जान, तवानाई, कुदरत, वसअत ज़बान, नूर, आतिश, हवा, लोगों को जिंदगी देने वाला आफ्ताब, आफाक, अजीम शान, ज्यादा, अंधेरा खत्म करने वाला सूरज, बसीरत अफरोजी, मुंबई नूर, चश्म दिल, अजीम शान, वैदिक जबान, अजीम शान धरती, कायनात और रफी तरीन तकलीफ वगैरह मुराद दी जाती है। वैदिक अदब में पूर्ण हृदय और मन लफ्ज और उससे मुश्तक अल्फाज का इस्तेमाल जगह जगह मिलता है। उर्दू दो तरह की तवानाइयों का मंबई नूर है। एक इश्क की तवानाई है और दूसरी शाहिदाना शऊर आगही की तवानाई है। नूर के मानी अशहद आगही है। इस जिम्न में जिगर मुरादाबादी ने कहा है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना। इसी तरह वैदिक अदब में दा मस्दर से मुश्तक दो दो दया दा दय कहते ददाती त्यु तिव तिव द्वा द्व दत्ते दातु दात दाक्षत दान उत्तम दात्वे दो वगैरह लफ्जों का जगह जगह इस्तेमाल मिलता है। वैदिक लुगात संस्कृत और हिंदी के मुख्तलिफ लुगात में इन अल्फाज के लुग़वी मानी देना, जानना, कबूल करना, हिफाजत करना, देने के काबिल, देने के लायक, देने के लिए, देता है, दोनों जहां यानी जमीन और आसमान, जन्नत, अमल और वजह, कुदरत और आदमी, दो यानी दुगने, दो मुख्तलिफ ख्यालात को अपने दिल में रखने वाला, यानी जबान पर कुछ और दिल में कुछ और रखने वाला वगैरह मुराद दिए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक अदब में दा मसदर से मुश्तक अल्फाज का इस्तेमाल जगह जगह मिलता है। उर्दू के हवाले से इस तहकीक को पूरी दुनिया के अदीबों ने बड़ी संजीदगी के साथ गौर किया है। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ मुहक्किक और नाक़िद मोहतरम सुहैल अहमद सिद्दीकी ने अपने मजमून उर्दू अजीम भी है और कदीम भी है में इस तहकीक को इज्जत बख्शी है और उन्होंने लिखा है, अब नए सिरे से इस मौजू पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। संस्कृत और फारसी जबान में हजारों की तादाद में यकसा अल्फाज आपको मिल जाएंगे जिनके तलफ़्फ़ुज़ एक जैसे हैं। मसलन पितृ पिदर, मातृ मादर, छात्र बिरादर, महत्तर निहत्तर, अस्ति अस्त, गो गाँव, दूतर दुख्तर, तन तन, ससुर ससुर, पृष्ठ पुष्ट, हस्त दस्त, बाहु बाजू, पाद पाद, गोधूम गंदुम, शाली साली, तारा तारा, पंच पंच, चतवार चहार, सप्त अप, अष्ट अष्ट, नौ नौ, दश दस, शत सद, हरम गरम, हरम हरम, चक्षु चश्म, आपत आफत, कर्पूर कापूर, मुष्टि मुष्टि, अभ्र अभ्र, पुष्प पुख्ता, अश्व अश्व, वर्षा बारिश, कृष्णा कृष्णा, द्वार दर, शरद सर्द, पुष्प पुष्प पुष्प, वात वात, भ्रो अब्रू, चर्म चरम, सायन शाम, क्षीर शीर, मेघ मेघ, शक शक, करसाद करसाद, तन तन, केशसु गेसु, भूत भूत, शिगाल शिगाल, जामाता जामा। इंडो यूरोपियन आर्य ईरान जाने से अब तुर्की गए थे और तुर्की जबान और सकाफत भी इंडो आर्याई जबान, अदब और सकाफत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। लेकिन ईरान में वो बाद में दाखिल हुए और कदीम ईरानी जबान, पहलवी जबान, अदब और सकाफत
खुसूसी तौर पर आर्याई जबान अदब और तहजीब से बेहद मुतासिर, मुतहर्रिक और मुनव्वर हुई है। उनके यहाँ भी रूह और जान के लिए उर्वन लफ्ज का इस्तेमाल होता है। उसके लिए वो इशारतन रूह का बहकर सोल इलेक्ट का अलामती मुरक्कब इस्तेमाल करते हैं, गोया बुनियादी तौर पर तजरीदी एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह वो खुदा के लिए अहवर मस्त लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जो दरअसल नफर तिमसाली अर्थ में तय करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर तजरीदी दोनों तहजीबों के बाहमी तासुर पजीरी से तशबीही रंगवाहन भी बढ़ता रहा। मसलन जन्म अवस्था का उर्वन ऋग्वेद के उर से मुश्तक है और अहवर मज्द भी ऋग्वेद के पुरेश्वर से मुश्तक है। लेकिन इन दोनों के तलफ़ुज़ में गालिब ईरानी असर की वजह से तब्दीली आई है और कहीं कहीं ईरानी असर की वजह से मफ़हूम में भी तब्दीली आई है, और ये तब्दीली दोनों जगह आई है। मसलन ऋग्वेद का देव ईरान में शैतान के माने में इस्तेमाल होने लगा और अवस्था का अहवर सामवेद और यजुर्वेद में असुर में तब्दील हो गया। जमाने की एक गर्दिश के बाद ईरान में हिंद यूरोपी आ रहे, इंडो यूरोपियन आ रहे। उस दौर तक हिंद ईरानियन आर्य, इंडो ईरानियन आर्य कहलाने लगे थे। ऋग्वेदी इंद्र पहलवी जबान में इंगिरा में तब्दील हो गया। इंगिरा के माने शैतान के, पहलवी जबान में यम जिंदगी और इंसानियत का सबसे बड़ा इजहारिया बन गया, जो कि बाद में फारसी अदब में जम में तब्दील होकर जमशेद में बदल गया। जाम जमशेद का इस्तेमाल जदीद फारसी अदब से मुस्तआर है, उर्दू अदब में भी इस्तेमाल होने लगा। जबकि ये यम लफ्ज वैदिक अदब में मौत का फरिश्ता है। इंडो ईरानियन आर्य ने जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो उनके ऋषियों के दानिशी और दीनिशी पस मंजर में महोला वाला रूहानी सलाख्तें रोशन व मुनव्वर थी। इस मुकद्दस ज़हनी पस मंजर में उन्होंने लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल किया था, जिसका शऊरी तौर पर वो पहलवी जबान में बहुत पहले से करते आ रहे थे। ईरान जाने से कबल वो तुर्किस्तान गए थे और वो उर्दू को किसी रफ़ी तरीन माने में इस्तेमाल करते थे, और ये उर्दू लफ्ज ऋग्वेदी अहद से 10वीं सदी तक मुसलसल बगैर किसी तगय्युर के इस्तेमाल होता रहा है और आज भी हो रहा है। इस कदीम तरीन वेदी पस मंजर से 21वीं सदी के माबाद जदीद तनाजुर में उर्दू की हर दिल अजीज जोड़ने वाली गंगा जमनी रूह हर आलम में गैर मशरूत इंसानियत की हमेशा अलम बरदार थी, है और रहेगी। लिहाजा ये इंसाफ का तकाज़ा है कि उर्दू इस्तिलाह के ज़िम्न में सुफियाना लश्कर बाजार और कैम की बिगड़ी हुई इस्तिलाह काबिल मंसूख है। जो तुर्की अफवाज उर्दू के मिश्र शुदा शक्ल में इस्तेमाल करती थी और आज को सियासी मसलहत वाख्तगी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सरबराहों ने शऊरी तौर पर कबूल किया और सियासी मसलहतों के तहत निहायत बदनीयती से शब रोज तबलीग की। लेकिन ये बेरहम सच्चाई है कि हिंदुस्तान में हिंद आर्याई आर्य, इंडो ईरानियन आर्य आहिस्ता आहिस्ता हिंद आर्याई आर्य, इंडो आर्यन आर्य कहलाने लगे, क्योंकि ये हिंद आर्याई आर्य पूरे हिंदुस्तान में अपने गालिब तहजीबी और रूहानी असरात के साथ फैल गए। लेकिन खुसूसी तौर पर ये लाहौर पर कई सदियों तक छाए रहे। लेकिन जब लाहौर पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, मुस्लिम तहजीब और सकाफत के असरात के बावजूद भी हिंद आर्याई असरात गालिब रहे। लिहाजा अरबी और फारसी के बजाय पंजाबी जबान के असरात उर्दू जबान पर हावी रहे, क्योंकि पंजाबी और उर्दू की बुनियादी कवायद यकसा। 10वीं सदी में लाहौर की शाही और सरकारी जबान इब्तदाई पंजाबी जबान थी, जिससे घुल मिलकर ऋग्वेदी उर्दू अपने मखसूस और मुनफरिद हिंद आर्याई तहजीबी और रूहानी हुस्न और मानियत के साथ आहिस्ता आहिस्ता फलती फूलती रही, और अब यही मुश्तरका गंगा जमनी जबान उर्दू 21वीं सदी में अपने लिसानी और सकाफती मीराज पर पहुंच गई है। ये हिंद उर्दू सकाफत इंडो उर्दियन कल्चर की बेदी गहराइयों और ऊंचाइयों की अमीन है।
वैदिक तहजीब की अता करदा ये इस्तिलाह उर्दू आज भी मुश्तरका हिंदुस्तानी जबान और तहजीब का हमर की रोशनी का मीनार है। ये उर्दू जबान कमाल मोहब्बत और कमाल बसीरत का आईना खाना है। 10वीं सदी के बाद पैदा तमाम अहम जदीद हिंदुस्तानी जबानों का बाहम मुआवजा करते हुए प्रोफेसर गोपी चंद नारायण साहब खुसूसी तौर पर उर्दू जबान को तमाम हिंदुस्तानी जबानों का ताजमहल करते हैं। दिल्ली में आने से पहले तकरीबन 200 बरस तक मुसलमान पंजाब में रहे। वहाँ की तहजीब और रिवायत और बोलचाल की जबान को अपनी जिंदगी का निहायत फितरी तौर पर जिंदा और भड़कता हुआ हिस्सा बनाया। सुबह पंजाब की जबान पंजाबी थी और मुसलमानों के पंजाब में आने के बाद वहाँ की बोली में निहायत सीरत से तब्दीली आना शुरू हो गई। अब मुसलमान जब पंजाब से दिल्ली और इलाहाबाद तक गए तो अपने साथ वो कदीम उर्दू जबान को भी साथ में अपनी हिजरत के वक्त ले गए थे। इसी ख्याल का इजहार हाफिज महमूद खां शिरानी, शेर अली सरखुश, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी और डॉक्टर महीउद्दीन कादरी सोच पहले ही कर चुके हैं। इन मुहक्किकीन ने अपने तहकीकी और मुदल्लल अफ्कार के वसीले से इस खुर्शीद नीमरोज़ी हकीकत को मुकम्मल तौर पर साबित कर दिया है कि उर्दू जबान में पंजाबी पर मौजूद है। जब मुसलमान लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से इलाहाबाद तक शुमाली हिंदुस्तान में फैल गए और अपने साथ जो जबान साथ लेकर गए वही उर्दू जबान है। 1926 में डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने अपनी माया नाम निशानी कारनामा द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज के जिल्द अव्वल के मुकदमे में अपने ख्यालात का इजहार किया है कि नवाह दिल्ली की मौजूदा बोलियों की शिनाख्त मुसलमानों के दाखिले दिल्ली के वक्त तक नहीं हुई और लाहौर से इलाहाबाद तक तकरीबन एक ही किस्म की जबान का चलन आम था। टी ग्राहम बेली ने भी इस सिलसिले में इन महुला बाला हक़ के मजीद तस्दीक व तौसीफ अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ द उर्दू लिटरेचर में की है। वो लिखते हैं उर्दू 1027 के लगभग लाहौर में पैदा हुई। कदीम पंजाबी उसकी माँ है और कदीम खड़ी बोली सौतेली जिससे बराह रास्त उसका कोई रिश्ता नहीं। मुसलमान सिपाहियों ने पंजाबी के इस रूप को जो उन दिनों दिल्ली की कदीम खड़ी बोली से ज्यादा मुख्तलिफ न था उसको अख्तियार किया और उसमें फारसी अल्फाज और शामिल कर दिए। इस तरह यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की तमाम जदीद जबानें मुख्तलिफ लिसानी तब्दीलियों के साथ 10वीं सदी में वजूद में आई, लेकिन वैदिक अदब में इस्तेमाल करदा लफ्ज उर्दू और अमन मतवातिर 21वीं सदी तक खूबहू इस्तेमाल हो रहे हैं और खुसूसन उर्दू की यह मुक़द्दस वेदी इस्तिलाह 21वीं सदी के आलमी, कौमी और मकामी पस मंजर में हकीकी मायने में बैनुल अक़वामी महबूबियत और मकबूलियत की अमीन हो गई। आज पूरी दुनिया सिमट कर आलमी गांव में तब्दील हो चुकी है और मुश्तरका हिंदुस्तानी तहजीब का खुर्शीद निशान उर्दू आलमी गांव का जीता जागता और जगमगाता हुआ आलमी निशान याद रखता है। आखिर में मैं अपने वालिदैन मरहूम महर्षि शंकर नारायण मालवी, वालिदा मोहतरमा सरोज मालवी, उस्ताद मोहतरम इज्जत माब पद्म भूषण प्रोफेसर गोपी चंद नारायण साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सैयद जाफर रज़ा साहब, पद्म श्री इज्जत माब शमसुर रहमान फारूकी साहब, पंडित हरि मोहन मालवी जी, मोहतरम निजाम सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद साहब और प्रोफेसर महेश चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ममनून व मशहूर हूँ। उनकी रहनुमाई और दुआओं का ही असर है जो यह खाकसार आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ है। इसके अलावा मैं अपने तमाम बुजुर्गों और दोस्तों, खासतौर पर आचार्य उमाशंकर स्वरूप, चमन लाल जी, अनिल कपूर अंकल, प्रोफेसर हरेंद्र चतुर्वेदी, प्रोफेसर नौशाबा सरदार साहिबा, प्रोफेसर फरना साहिबा, प्रोफेसर शाफे किरवई साहब, प्रोफेसर तारिक खतारी साहब, चंद्रभान फयाज साहब, भाई हामिद कासमी, नूरुल हसनैन, शमुएल अहमद, प्रोफेसर याकूब यावर, प्रोफेसर शहजाद अंजुम, प्रोफेसर मौला बख्श, डॉक्टर मुश्ताक सदर, प्रोफेसर अब्दुल बंसूरी, बलराज बख्शी, भाई मूसा राजा, दानिश इलाहाबाद, असरार गांधी, जावेद नजर, शबीउल अब्बास, महमूद खान, नूरुल हुदा अंसारी,
देवेश पांडे, इंद्रदेव दुबे, आशीष चटर्जी, जयदीप गांधी, अंजन बनर्जी, अजय घोष, सुभाषिस मजूमदार, अनुपम परिहार, ब्रजेश गुप्ता, विजय बहादुर, डॉक्टर गया प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर राघवेंद्र मोहन त्रिपाठी और रविनंदन सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है और अद्भुत कारनामों में मेरी मदद की है। इसके बाद मैं अपने घर के तमाम अफराद, डॉक्टर कन्हैया जी मालवीय, आकाश मालवीय, अलका मालवीय, आकांक्षा मालवीय, अनन्य मालवीय, विदुषी मालवीय, मुदित मालवीय और चैतन्य मालवीय को भी दिल से दुआएं देता हूँ कि उन्होंने घर में अद्भुत माहौल पैदा करने में मदद की। और सबसे आखिर में मैं प्रतिमा सिन्हा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने निजामत का काम बखूबी अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरी आवाज जी आ रही है सर? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय मालवीय जी अभी अपना जो आज का पेपर था उसको पढ़ रहे थे और मेरे सारे आज के जो सवाल थे सबका जवाब आपने अपने उस पेपर में एक साथ दिया। मैं इसके लिए आपकी बहुत ममनून हूँ सर। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज से हमारे जो नाजरीन आपसे जुड़े हुए रहे हैं वो हैं जी मोहतरम फैजान अहमद साहब, मोहतरम फहीम अख्तर साहब लंदन से, मोहतरम परवेज जी अहमद खान साहब, मोहतरम खुर्शीद हयात साहब, मोहतरम जी एम.ए. अंजुम साहब, मोहतरम राशिद नेरुआ साहब, मैडम सूफिया शिरीन साहिबा, मोहतरम इमाम आजम साहब, आपके साथ न्यूजीलैंड से मैडम शाबिया शाजदी साहिबा रोज की तरह जुड़ी हुई थी हमसे, मोहतरम खुर्शीद अनवर साहब, आपके साथ साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, मोहतरम सलीम मोहिउद्दीन साहब, मोहतरम हमीदुल्लाह नाइक साहब, मोहतरम शहबाज मिर्जा साहब, मोहतरम निसार अहमद साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, जी इसके साथ ही मोहतरम मोहम्मद अरशद कासना साहब, मोहतरम मुबारक हुसैन साहब, मोहतरम आरिफ हुसैन दर साहब, मोहतरमा ताहिरा परवीन, मोहतरमा ताहिरा परवीन, मोहतरम रफ़ीक अंजुम, ये सारे लोग आपको पूरे 1 घंटे से सुन रहे हैं और आपने जिस तफसील से और जिस बारीकी, जिस तरतीब से अपनी कहानी हम तक पहुंचाई है, अपनी पूरी की पूरी जो आपका तारुफ, आपकी सरगर्मियां, आपका सब कुछ जो हम लोग जान पाए हैं, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब एक चीज मैं आपसे इतना देर तक आपको सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात जो लगातार चल रही थी वो ये थी जी कि हम एक ऐसे शख्स से मुखातिब हैं जो एक तरफ उर्दू का मास्टर है, उर्दू का उस्ताद है, दूसरी ओर संस्कृत की भी उसको इतनी गहरी जानकारी है सारे वेदों के बारे में। मतलब एक तरफ उर्दू, एक तरफ संस्कृत, दो अलग अलग ध्रुव हैं, ये दो पोल्स हैं। इन दोनों को आपने एक साथ कैसे, दोनों भाषाओं पे कैसे आपने महारत हासिल की? इसके लिए कुछ अलग से आपको मेहनत तो करनी पड़ी आपको? जी जी नहीं, मैं तो बचपन से ही संस्कृत पढ़ता रहा हूँ और घर का माहौल भी था। और उर्दू जी तो मैंने क्लास से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बाकी दूसरी जबानें मैंने तर्क कर दी और उर्दू पर ही जी ज्यादा जोर देने लगा। और फिर अच्छे जी उस्ताद भी मिलते रहे, सरपरस्ती भी लोगों की, जी। और खास कर और किशन नारायण जैसा और उस्ताद हमारे साथ। मैं सिर्फ इमेजिन कर पा रही हूँ कि एक ब्राह्मण परिवार का लड़का जो बचपन से घर परिवार में संस्कृत पढ़ता आ रहा था, उसने अपने पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान के तौर पे उर्दू का इंतखाब किया और आपके वालिद को भी सुनना पड़ा कि मतलब एक खास मजहब के लिए कि आप मुसलमान हो गए हैं। उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान, आपकी पहली ही किताब शायद ये थी कि क्या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है? तो मुझे बस मेरा लग रहा है कि जी पहला, और मैं जितना पहला आपको सलाम करूं, जी जी, तहरीक की ओर से मैं आपको जितना भी सलाम करूं वो कम होगा डॉक्टर अजय मालवीय।
आज पहली बार तहरीक बकाए उर्दू ने एक तारीख भी लिखी है कि तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज से आपने श्लोक पढ़े हैं, आपने मंत्र पढ़े हैं, आपने संस्कृत की बात की है, आपने 4 वेदों की बात की है और सही माने में जो हिंदुस्तान की एक मुकम्मल तस्वीर है, जहां हम कहते हैं कि हम एक हैं। जब आपने आते ही कहा नमस्कार तो दोनों हाथ हमारे जुड़ते हैं तो हम एक होते हैं, दो जुड़ के एक हाथ बनता है। आज आपका आना इस पेज का जो मोटिव है, इस पेज का जो मकसद है, तहरीक का जो मकसद है, उस मकसद को आपने एक मुकम्मल जामा पहनाया है। हमें एक कहते हैं इंस्पिरेशन दी है, हमें एक आगे बढ़ने की प्रेरणा। आप है तो मैं हिंदी लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपने प्रेरणा दी है हम लोगों को ये समझने की कि संस्कृत और उर्दू अगर एक ही बंदा पढ़ सकता है, दोनों का मास्टर हो सकता है, दोनों में किताबें लिख सकता है। इंसान को ऊपर वाले ने एक दिमाग दिया है, दिमाग में बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं, बशर्ते हम उसकी सलाहियत कमा सकें। आखिर में एक सवाल जो हम हर शाम पूछते हैं अपने मेहमान से, वो आपसे पूछा जाना बहुत जरूरी है। आपका एक पैगाम नई नस्लों के लिए, जो लोग भाषाओं को मजहब में बांटते हैं, जो लोग भाषाओं को, जुबानों को सियासत का हथियार बनाते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि उर्दू आप पढ़ोगे तो मुसलमान हो जाओगे, संस्कृत पढ़ोगे तो हिंदू हो जाओगे और हिंदू मुसलमान मतलब दो अलग अलग खेमे हैं, हम एक नहीं हो सकते। जुबानें अलग करो, मजहब अलग करो, दिमाग अलग करो, दिल अलग करो और आखिरकार दुनिया को तकसीम कर दो। मोहब्बत से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को आपका कोई पैगाम, और वो नई नस्लें जो उर्दू पढ़ना चाहती हैं, सीखनी चाहती हैं, खास तौर पे जो गैर उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं लोग, जैसे आप आए, जैसे मैं थी, मैंने भी आप जैसा तो नहीं मगर कुछ कुछ क ख ग अलिफ से कुछ शुरू ही कर लिया। तो उनके लिए आपका कोई पैगाम इस स्टेज से बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। प्रतिमा जी, ऐसा है कि मैं तो ये पैगाम देना चाहूंगा, मैं हिंदुस्तान की आवाम से ये कहना चाहूंगा जो तालिब इल्म है कि कम से कम अंग्रेजी हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उर्दू की भी तालीम आप लीजिए, क्योंकि उर्दू में बहुत कुछ है, बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, हर चीज उर्दू में है। मैं देखता हूँ कि जो मुस्लिम घराने के लोग हैं वह उर्दू नहीं पढ़ते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। और मैं तो मुसलमानों के साथ साथ में और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बड़े प्रोफेसर हजरात हैं वो अपने बच्चे को अंग्रेजी में तालीम दिलवाते हैं, उर्दू की तरफ नहीं दे। उर्दू तो हमेशा गिरी पड़ी जबान रही है ना, गरीबों की जबान थी, रिक्शा वालों की जबान थी, ठेला चलाने वालों की जबान थी, किसान जो मजदूर जो खेत में काम कर रहे उसकी जबान है, ये अमीरों की जबान नहीं रहे। और गालिब पहले फारसी में ही शायरी किया करते थे, उसके दरबारी आदमी थे तो उनको वहां से पैसा मिलता था। वो तो बाद में उर्दू में शायरी की तब उनको लोग जानने लगे, वरना गालिब की शायरी कोई समझ नहीं पाता। अब भी उर्दू में जो शायरी है उस्ताद से पढ़ने जाए तो कोई बता नहीं पाता, ये हाल है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी तमाम आवाम से कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं और घर घर उर्दू का पैगाम जाना चाहिए और उर्दू के अखबार निकले, किताबें शाया हो, नई नई किताबें, ऐसी किताबें शाया हो कि जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अरकान का एक बार मैं पुनः जो है उनको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और खासतौर से आपका भी, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निजामत की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे एक खास बात आपको मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि आप इलाहाबाद से हैं, मैं बनारस में हूँ, तो आपसे काफी मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम बहुत करीब हैं, एक ही जुबान, एक ही जगह के, एक ही मिट्टी के हम हैं, आसपास समझ सकते हैं। और बेशक मैं भी समझ सकती हूँ कि जहाँ हम रह रहे हैं वहां पे अलग से उर्दू पढ़ने पे कितना कुछ हमें सुनना पड़ता है, कितना कुछ हमें कहा जा सकता है कि आपको समाज में और घर पे। इसके बावजूद जो जबान की अहमियत जानते हैं, उर्दू क्या आदमी को और भी जबानें जानना चाहिए। जैसे मैंने बचपन में, मेरे बाबूजी गरीब आदमी थे लेकिन फिर भी जो है किसी के पास गए तो बंगला भी पढ़वाने लगे, पंजाबी भी पढ़वाने लगे, गिटार भी बजाना मैं सीखने लगा। लेकिन वक्त के साथ तब्दीली आई और मैं उर्दू की तरफ रागिब हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर कौम मिल्लत के आदमी को उर्दू जबान पढ़नी चाहिए, उर्दू आगे बढ़नी चाहिए।
तभी जो है जी हिंदुस्तान तरक्की करेगा और उर्दू जबान जो है आगे बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय मालवीय आपका। आपके आने से हमारा जो ये तहरीक बक़ाए उर्दू का ये प्रोग्राम है उसमें 4 चाँद लग गए। हमें मकसद मिल गया, हमारे मकसद को एक मंज़िल मिल गई, एक रास्ता मिल गया और आपने हमको बताया कि मिल-जुल कर एक होकर चलना इतना मुश्किल भी नहीं है, जितना हम समझ जी लेते हैं। अगर डॉक्टर अजय जी मालवीय उर्दू से प्यार कर सकते हैं, उर्दू उर्दू सीख सकते हैं, तो दुनिया में कोई भी ऐसा कर सकता है। तो नाज़रीन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को देखा, सुना और अपनी तारीफ़ों से हमारे मेहमान को नवाज़ा। कल शाम 5 बजे रोज़ाना की तरह हम फिर हाज़िर रहेंगे अपने नए मेहमान के साथ। तब तक आप सब अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह